हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीक। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन यूजिंग इनकम मेथड। इसके पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, हमने उसके कंसेप्ट को भी सीखा था, क्वेश्चंस भी लगाए थे और हमने डिटेलिंग भी उसकी डेफिनेटली की थी। तो जिन बच्चों ने अभी तक ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके क्लिक करो और उसको भी समझ के अपने 6 नंबर निश्चित कर लो। आज का मेरा एजेंडा इनकम मेथड पर है कि कैसे नेशनल इनकम को हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटिंग और मेजरिंग द national income using income method। अब इनकम मेथड के अंदर हम लोगों को ब्रॉडली किसकी बात करनी है? तो जब हम नेशनल इनकम मेथड से निकाल रहे होंगे तो हमको क्या मिलेगा वहां पर बच्चों? NDPFC। कैसे बोलते हैं इसको? चलो मेरे साथ बोलो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अब अगर हमें NDPFC कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को 3 चीज चाहिए। कितनी? 3 चीज। पहले का नाम है, ये देखो मैंने लिखा शॉर्ट में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में भी कई सारी चीजें आती हैं बेटा। जैसे वहां पर कहीं क्वेश्चन में गिवन होगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या नाम होगा? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इसको ऐड कर देना। दूसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अगर वर्ड लिखा हो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको भी आप ऐड कर दो। ठीक है। फिर यहां पे अगर लिखा हुआ है वेजेस, अगर क्वेश्चन में लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, अब बेटा कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। मतलब या तो कैश में पैसा मिल रहा होगा या फिर कैश का ना होकर कोई दूसरे तरीके से इनकम मिल रही होगी, तो उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मान के इनकम मेथड में ऐड करेंगे। दूसरे आइटम का नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या नाम है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर भी 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? 4 चीजें। इसको हटाते हैं। चलो यहां लिख देता हूं साइड से नीचे। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आपने को 4 चीजें देखनी है। हालांकि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं सबकी डिस्कशन करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। ऑपरेटिंग सरप्लस बराबर सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होगा रेंट। दूसरी चीज होती है रॉयल्टी। तीसरी चीज होती है इंटरेस्ट। ठीक है। सो रेंट अगर लिखा होगा या रॉयल्टी लिखी हुई है या इंटरेस्ट लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट, तो कई बार बेटा प्रॉफिट वन नहीं लिखते, वो लिख देते हैं डिविडेंड। कई बार लिख देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो वो इसी सेंस में उसको ऐड करना है ऑपरेटिंग सरप्लस को लाने के लिए, और जब ये निकल जाएगा उसको वहां रख देना वैल्यू को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिक्स्ड इनकम। ये क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको डायरेक्टली गिवन ही होगा। तो जैसे ये 3 चीजें आपको मिली, आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब NDPFC। और फिर अगर इससे नेशनल इनकम निकालना होगा तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए इसमें NFI जोड़ देना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि आप दूसरे देश को बेचते हो और क्या दूसरे देश से खरीदते, माइनस कर देना और इसमें अल्टीमेटली ऐड करोगे, आपको NDPFC मतलब नेशनल इनकम मेजर हो जाएगा। क्लियर? अब एक चीज और समझो कि COE ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम में COE अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर सपोज लिखा हुआ है 1000, तो आपको क्वेश्चन में ये उसके बाद डब्बे में सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन हो, ये सब भी हो सकता है गिवन हो। तो जब ऑलरेडी COE दे रखा है तो इनको ऐड मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है। समझ गए बात? ऑपरेटिंग सरप्लस का भी लगभग ऐसे अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इनका फिर कोई सेंस नहीं रह जाता, और ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से नहीं है, ये इंडिविजुअल दे रखा है तो इन सबको ऐड कर देना। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, कोई एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं।
एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते के बाद उसके बाद आपका सिस्टम बनाते हैं। चलिए सो गाइस क्वेश्चन जो है ये मैंने संदीप गर्ग की बुक से उठाया। रैंक, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, सीओई, प्रॉफिट, फिक्स्ड इनकम ऑलरेडी इसके अंदर गिवन है, क्योंकि सबसे छोटा सबसे बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग इससे शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। हम लोगों को कैलकुलेट करने को कहा था इन्होंने एनडीपीएफसी, और अगर एनडीपीएफसी का हुआ है तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, और आगे जो हम पढ़ाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड उससे भी निकाल सकता है। लेकिन अगर एनडीपीएफसी तुमको डायरेक्टली निकालना है तो फिर इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता ही है। उसके अंदर हमने फॉर्मूले ऑलरेडी लिखे हुए हैं ऊपर टॉप पर। हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। तो पहला क्या चाहिए, सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कितना गिवन है यहाँ क्वेश्चन में 1000, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस तो गिवन नहीं है, पर ऑपरेटिंग सरप्लस के जो 4 नमूने हैं वो कौन कौन से नमूने हैं। पहला इंटरेस्ट, पहला रेंट सॉरी, उसके बाद रॉयल्टी गिवन है। अगर रॉयल्टी क्वेश्चन में ना भी होती तो हम 0 मार लेते उसकी जगह पर। इंटरेस्ट विच इज 500, और देखो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है तो प्लस 500, समझ आ गई। इसके बाद आता है तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम कितना क्वेश्चन में गिवन है भैया 1000, राइट राइट। बस इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका काम बन गया। एनडीपीएफसी 1000, 1400, 16, 16, 5, 21, 21, 5, 26, 26 और 10, 3600 की आपकी ये डोमेस्टिक इनकम आ गई। क्या गई, डोमेस्टिक इनकम। इसको डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। और अगर मान लो इसी के अंदर आपको बोला जाए कि एनएमपीएफसी निकालो, मतलब नेशनल इनकम मेजर करके दिखाओ, तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होना चाहिए, एनएफआईए गिवन होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि यहां हमको 500 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 3600 में 500 को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 4100। ये लियो आपका फाइनली नेशनल इनकम भी यहां मेजर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल का है। सो गाइस जैसे अभी एनडीपीएफसी हमने पढ़ा नेशनल इनकम की मेजरमेंट करने के लिए इनकम मेथड से। इनकम मेथड में एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का। इसका अभी हमने क्वेश्चन भी लगाया और कॉन्सेप्ट भी सीखा। लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस का केवल एक तरीका नहीं है निकालने का, उसके दूसरे भी तरीके होते हैं। उन दूसरे तरीके को भी आज हम कर लें ताकि हमको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो वैल्यू आउटपुट मेथड जो आपने सीखा था, वैल्यू एडिशन मेथड, उसका भी इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। कैसे, देखो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, याद है अगर वैल्यू एडिशन मेथड सीखा हुआ है आपने तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये ट्रायंगल मतलब डेल्टा है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसके बाद अगेन इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह जो आपको ऑलरेडी क्लियर किया था। इसमें से सीओई, एमआई, एनआईटी, डेप्रिसिएशन ये सारे माइनस कर दो तो भी आपका ऑपरेटिंग सरप्लस पता चल ही जाता है। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इस क्वेश्चन में आप देखो कहीं पर चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है पर सेल्स गिवन है, तो सेल्स की जगह पे हम लिख देंगे 4000। चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो हम लोग इसको 0 अज्यूम करेंगे। इसके बाद माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो आईसी लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसे करो माइनस। फॉर्मूले को देखते करिए, खत्म हो गया 600। उसके बाद माइनस करना है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कितना गिवन है क्वेश्चन में 800। ये क्वेश्चन बेटा संदीप घर से उठाया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस संदीप घर से डेफिनेटली कर सकते हो या किसी बुक से कर सकते हो, कंसेप्ट आना चाहिए बस। फिर एमआई माइनस करने मतलब मैक्स्ड इनकम, इट इज नॉट मुंबई इंडियंस, माइनस 400, बहुत बढ़िया। माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन भाई डेप्रिसिएशन का है, डेप्रिसिएशन का है। देखो डेप्रिसिएशन 200 है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। माइनस कर दो, कितना है 200। फाइनली हमको एनआईटी माइनस करनी है। एनआईटी का है देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज 500, इसको माइनस कर दीजिए। अब देखो 4000 में से 600 गया 3400, 3400 में से 4 गया 3000, 3000 में से 8 गया 2200, 2200 में से 2 गया 2000, 2000 में से 5 गया 1500। सो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस भी यहां निकल कर आ गया। सो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के 2 फॉर्मूले सबसे ब्रॉड जो मैंने अभी सिखाई हुई। ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला कौन है, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, चारों को जोड़ दो। अगर क्वेश्चन में नहीं है, कुछ इस तरीके की भाषा लिखी हुई है तो आप परेशान हो जाओगे सिविल्स देख के, भाई सिविल्स
ऑपरेटिंग सरप्लस में सेल्स का क्या लेना देना है, जबकि सेल्स का लेना देना तो भैया वैल्यूएटेड मेथड में था। इसके भी मैंने क्वेश्चन जानबूझ के कराया फॉर्मूले समेत, क्या ऐसा क्वेश्चन आया तो घबरा मत जाओ, ये भी तरीका होता है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का। एक बार आपने यहाँ से 1500 निकाला, फिर अगर इनकम मेथड से बोलेगा ही तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सीओई ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल चुके हो, मिक्स्ड इनकम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तीनों को ऐड कर दोगे तो एनडीपीएफसी भी निकल कर आ जाएगा। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इसके व्यूज कैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो तो मैं भी नहीं बात करना चाहूँगा, बाद में जरूर देखूंगा। मेरा काम फिलहाल अभी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन देने की पूरी नियत है मेरी। मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे मोटिवेशन देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले, सो दैट आई कैन मेक बेटर टू बेटर कंटेंट ईच एंड एवरी सिंगल डे। मिलता हूं कल, तब तक जय श्री राम, खुश रहिए आप लोग।